डेस्क खरीदारी स्कैंडल की बात की जाए तो हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। महकमे तालीम की कमेटी की सिफारिशात पर डेस्क खरीदारी का टेंडर मनसूख करने का असूली फैसला सामने आया है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। सिंध असम्बली में ये मामला उठाया गया था कि डेस्क खरीदारी में स्कैंडल है, करप्शन की जा रही है, तो हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। महकमे तालीम की कमेटी की सिफारिशात पर डेस्क खरीदारी का टेंडर मनसूख करने का फैसला कर लिया गया है। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात एहसन चांडियो से जानते हैं। एहसन बताएगा, इससे कबल एक खबर आई थी कि चंद रोज़ में डेस्क शीशम के बनाई लकड़ी के पहुँचा दिए जाएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि टेंडर मनसूख कर दिया गया है। तो जो लोग जिन्होंने डेस्क बना लिए होंगे तो उनको कितना नुकसान हुआ होगा? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल दुरुस्त सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्कैंडल है उस पे कायम कमेटी जो है वो कायम की गई थी, जिसके मुताबिक वजीर तालीम सिंध की हिदायत के तहत बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी रिपोर्ट के नतीजे में महकमे तालीम ने वर्क ऑर्डर को मनसूख करने का फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक स्कूल डेस्कों की खरीदारी के तरीकेकार और कीमत का असर जायजा लेकर सिफारिशात मुरतब की गई हैं और प्रोक्योरमेंट कमेटी सेक्रेटरी और IBA सखर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ तमाम प्रोसेस का जायजा लिया गया। जी, जो शीशम की लकड़ी की आप बात कर रहे थे, जो महकमा तालीम का पहले मौकफ था वो ये था कि शीशम की लकड़ी सबसे फर्नीचर में ज्यादा महंगी खरीदारी होती है, इसलिए वो शायद इतनी महंगी हो सकती है। लेकिन इसका टेंडर जो है वो पुराना टेंडर था, वो मंसूख कर दिया गया है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था, जो सिफारिशी कमेटी है, उसने ये तहकीकाती रिपोर्ट बनाई है कि ये वाकई में जो है वो मार्केट से कुछ ज्यादा कीमत में जो है वो फरोख्त किया गया था, इसलिए उस कंपनी को जितने में उसने ये टेंडर लिया था वो वापस करना पड़ेगा। जितनी भी रकम थी, तकरीबन 3.5 अरब के करीब ये रकम थी। पूरे सिंध भर के सरकारी स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदा गया था, वो तमाम तर रकम जो है वापस की जाएगी इनको, और उसके बाद ये जोनल वाइज खरीदा जाएगा। जितने भी जो स्कूल हैं जोनल वाइज, और जो करीबी मार्केट होगी उसके रेट लिए जाएंगे। उसके बाद ये जोनल वाइज ये खरीदारी दोबारा अमल में लाई जाएगी। एहसन चांडियो, ये बताएगा, स्कैंडल सामने आया था, करप्शन साबित हुई, उसके बाद टेंडर मनसूख किए गए या फिर एक इल्जाम के बाद ही टेंडर मनसूख कर दिए गए कि कोई सिफाई देने ना पड़े? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन का कोई इस पे पॉइंट वाज़े तौर पर सामने नहीं आया है। मुमकिन तौर पे कहा जा सकता है कि शायद इसमें कोई इस तरह का आंसर हो जिसको छुपाने के लिए इन लोगों ने, देखिए कोई ना कोई टेंडर में गलती होगी, इसी वजह से जो है इस टेंडर को मंसूख किया गया है। और मुमकिन तौर पे जो जराए बताते हैं, शायद कुछ अपने करीबी अफसरान है उनको बचाने के लिए ये मंसूख किया गया है टेंडर, और सारा जो है वो प्रेशर और दबाव उस कंपनी पे है जिस कंपनी को दिया गया था टेंडर। अब जो 3.5 अरब रुपए का उनको तकरीबन दिया गया था टेंडर, अब उनसे रकम वापस वसूली की जाएगी, और उस कंपनी से राब्ता भी कर लिया गया है कि जितनी भी रकम आपको मुंतकिल की गई थी वो वापस कर दें और साथ बैठें, और जो ऑर्डर है दोबारा उससे साइन होंगे और उसके। एहसन चांडियो, जब ये मामला तय पाते हैं, जब टेंडर जारी होता है तो ऑब्वियसली एक MOU साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन होता है, जिसके मुताबिक उनको ये तमाम तर मामला तय करने होते हैं कि हम अगर डेस्क बनाएंगे हम इतना पे करेंगे, और अगर एट द एंड अगर आप आके इस सिचुएशन पे आकर टेंडर मनसूख करेंगे तो हुकूमत को नुकसान भी होगा। ये बताएगा कि नुकसान का खमियाजा कौन भरेगा? देखिए, खामियाजा तो महकमा तालीम तो नहीं भरेगा, ये कंपनी जिसको टेंडर दिया गया था नुकसान उसी को होगा। देखिए, जब MOU साइन होता है, जिस तरीके से आपने बात की, बिल्कुल MOU साइन होता है, लेकिन उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसमें जो शेक होती है, उसके जो 10-11 रूल्स है, एक शेक ये भी है जिसमें से कि अगर टेंडर में कुछ गड़बड़ होती है या आगे पीछे होता है तो महकमा तालीम या जो भी इदारा उनको टेंडर दे रहा है तो वो टेंडर मंसूख करके वापस। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसन चांडियो, आपने अपडेट किया इस हवाले से।